अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव राजेश धर्माणी ने हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार पर जमकर हमला बोला है। धर्माणी ने कहा कि मुख्यमंत्री हो, उनके मंत्री हो, विधायक हो या पार्टी के नवनियुक्त अध्यक्ष हो, वे हर जगह वर्चुअल रैली के माध्यम से या बैठक करके लोगों को 2022 चुनाव के लिए तैयार रहने और मिशन रिपीट करने के लिए मेहनत करने को कह रहे हैं। धर्माणी ने मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों से पूछा कि जो चुनाव के समय जनता के साथ वादे किए हैं उनका क्या हुआ, पहले उन्हें निभाए और फिर चुनाव के बारे में बात करें। सरकार को बने हुए 3 ही साल हुए हैं और चुनाव में अभी 2 साल शेष रहते हैं, पर सरकार वादों को भूलकर और आम जनता के साथ धोखा करके फिर चुनाव में मशगूल हो गई है, जिससे लगता है कि सरकार को अपने वादों को भूलकर सिर्फ चुनाव की ही याद रही है। सरकार महंगाई, बेरोजगारी को भूलकर निजी हितों को साधने में लगी है और जनहित को भूल गई है, जिससे लोगों व आम जनता के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने कहा कि जनता की भावनाओं को भुलाकर अभी से ही चुनाव में मशगूल होने वाली भाजपा सरकार सिर्फ लोगों को ठग सकती है और विकास के सपने ही दिखा सकती है, पर सच्चाई से कोसों दूर है। हिमाचल प्रदेश की जनता भोली भाली है, पर बार बार मूर्ख नहीं बन सकती है। चुनाव में जनता हर हिसाब किताब बराबर करेगी। सरकार को चाहिए कि जनता के साथ जो चुनाव के समय वादे किए थे उन्हें पूरा करे तथा चुनावी सपने देखना छोड़ दें। एप्पल न्यूज के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। इसमें हिमाचल प्रदेश सरकार की बड़ी विचित्र स्थिति जो है वो पैदा हुई है। मुख्यमंत्री जी से लेकर तमाम मंत्रियों के, भाजपा के नेताओं के अक्सर ये बयान आते रहते हैं और पिछले कल तो इस तरह की इन्होंने मीटिंग भी की और हमेशा जो है ये आगामी चुनाव में किस तरह से उसमें इनकी रणनीति हो, किस तरह से दोबारा जो है सत्ता में काबिज हो सके, उसी की बात करते रहते हैं। और मेरा ये मानना है कि सरकार जो है, क्योंकि सरकार का ध्यान जो है पूरी तरह से अपने चुनावी गणित को ठीक करने में ही लगा हुआ और नए नए लोगों को प्रलोभन देकर इस तरह के गुमराह करके जो है उसी में ही उलझे हुए हैं और उसका जो असर है वो गवर्नेंस के ऊपर पड़ रहा है। और सरकार की कोई नीतियां जो है वो धरातल पे नहीं पहुंच रही हैं। आज महंगाई जो है चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा के ऊपर है। तमाम वो वायदे जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चुनावों के समय में किए थे, एक भी वायदा जो है आज तक धरातल पे नहीं उतरा है। तो आज मुख्यमंत्री जी और तमाम इनके जो भाजपा के नेता हैं वो आत्मचिंतन करें। क्या पिछले चुनावों में लोगों ने आपको इसलिए वोट दिए थे कि आप हमेशा चुनावी मोड में रहें और लोगों के हित को छोड़कर सिर्फ अपने चुनावी जो राजनीतिक भविष्य है उसकी चिंता करें? तो मैं तमाम भाजपा के शीर्ष नेताओं से ये गुजारिश करूंगा कि अपने चुनावों की जो लेकर जो आपके अंदर असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है, अपने जो जीत हार में आप फंस गए हैं और उस चक्कर में आप लोगों के हितों को भूल चुके हैं। लोगों के हितों में जो तमाम कदम सरकार को उठाने चाहिए उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है। तो आप निजी हित छोड़कर जनहित को जो है वो सर्वोपरि माने और उस तरफ ध्यान दें। अभी 2 साल चुनावों के लिए है और 2 साल का चुनाव, अगर 2 साल का समय अगर आप चुनावी तैयारी में ही लगा देंगे और लोगों के जो मुद्दे हैं उनको आप बैकफुट पे भेज देंगे, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा अन्याय लोगों के साथ और कुछ नहीं हो सकता। तो आप अपने चुनावी वायदों को पूरा करें और जो आपका फर्ज बनता है, जो राजधर्म आपको करने के लिए कहता है, उसकी तरफ अपना फोकस करें और अपना राजधर्म निभाएं, ये मैं गुजारिश करूँगा।